Hello everyone. Today I will discuss the topic what to do after 12th क्लास। 12th के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट लें, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट दें, क्योंकि 12th क्लास तक ना मन में कोई परेशानी होती है ना ही कोई सवाल होता है। हमारा ओनली एक ही टारगेट होता है कि हमें पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। बट 12th क्लास के बाद हमारा मन थोड़ा सा परेशान होने लगता है, बिकॉज हमें कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। साइंस मोस्टली स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है और लगभग हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करे। ये स्ट्रीम स्टूडेंट को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस जैसे मेनी अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन प्रदान करती है और डिफरेंट सब्जेक्ट में रिसर्च करने का एक अवसर भी कह सकते हैं प्रदान करती है। बेटा, यदि आपको जिंदगी भर के लिए आरामदायक शोहरत, सम्मान, पैसा व स्थिरता को प्राप्त करना है तो इसके लिए साइंस एरिया बेस्ट माना जाता है, क्योंकि साइंस एरिया में यानी कम मेहनत में एक औसत या एवरेज स्टूडेंट भी बुलंदियों को छू सकता है। बेटा, इसके लिए हम एक गुरु मंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर गुरु मंत्र की बात करते हैं। बेटा, जब हम 12th क्लास का एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद ही हमारा फ्यूचर एक टर्निंग पॉइंट पर होता है। बिकॉज 12th क्लास के बाद ही हम आगे की स्टडी के लिए कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। अगर मान लीजिए आपका सपना है कि आप इंजीनियर बने, आपका सपना है कि आप इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम पास करने होंगे। बेटा, इन एग्जाम्स को पास करने के बाद आप बीई कर सकते हो या बी टेक कर सकते हो, या तो आप बीई कर सकते हो या बी टेक कर सकते हो। बेटा, बीई का मीनिंग क्या हो गया? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बी टेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा, बीई, बी टेक, बीई और बी टेक मेनी सब्जेक्ट से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप बीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं,
ओशियन एंड मेराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा फूड टेक्नोलॉजी से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा बीटेक भी आप सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर सकते हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी होती है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो बेटा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो बेटा। आप बायोटेक से भी बीटेक कर सकते हो। तो अगर आपने बेटा जेई मेंस एग्जाम फाइट कर लिया तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने जेई एडवांस एग्जाम पास किया है, अच्छी रैंक आपने ऑब्टेन किया है, तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए देखो, आप एक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा होता है और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनमें इंजीनियरिंग की कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिमांड होती है ना। तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं बेटा इसको। इसके अलावा बेटा आप अदर एग्जाम्स भी दे सकते हैं, जैसे आप आफ्टर ट्वेल्थ आप कमर्शियल पायलट का एग्जाम भी दे सकते हो। कमर्शियल पायलट कमर्शियल पायलट का एग्जाम भी दे सकते हो बेटा। कमर्शियल पायलट क्या होता है? कमर्शियल पायलट को हम बोल सकते हैं कि जो किसी एयरलाइन के लिए एक खास प्लेन को उड़ाता है, जिसके लिए उसे इंडियन अथॉरिटी से एक कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट मिलता है। हम कह सकते हैं कि इंडियन अथॉरिटी से इंडियन अथॉरिटी से इंडियन अथॉरिटी से क्या मिलता है? कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट मिलता है बेटा। आप कह सकते हैं जैसे भाई, जैसे एयर इंडिया है, आपने नाम सुना है इंडिगो, आपने नाम सुना है जेट एयरवेज। इनमें इंडियन एयरलाइन में जो पायलट चलाते हैं
वो सब कमर्शियल पायलट के अंदर आते हैं, है ना। ये जितनी भी मैंने एयर इंडिया लिखा है, इंडिगो लिखा है, जेट एयरवेज लिखा है, इनमें जो इंडियन एयरलाइन में जो ये इंडियन एयरलाइन है, इनमें जो भी पायलट जो चलाते हैं वो सब कमर्शियल पायलट के अंदर आते हैं। बेटा आप पायलट कोर्स करने के लिए क्या करें? पायलट कोर्स के लिए आप क्या करोगे? देखो, पायलट कोर्स के लिए आपको सबसे पहले तो किसी फ्लाइंग स्कूल के अंदर आप क्या कर लोगे? आप फ्लाइंग स्कूल से आप बीएससी कर लो। फ्लाइंग स्कूल से आप क्या करोगे? बीएससी करोगे। और बेटा बीएससी करने के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। बीएससी के बाद में एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको स्टूडेंट स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा और इसको हम नाम देते हैं बेटा एसपीएल, है ना। जैसे बेटा आपको ये लाइसेंस मिलता है तो आपको फ्लाइंग करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना। आपको यहाँ से क्या मिलेगी? ट्रेनिंग मिलेगी, है ना। यानी आपको फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। आपको अब क्या मिल जाएगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। बेटा इसके अलावा हम और भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं। बेटा हम 12th साइंस में पीसीएम सब्जेक्ट अगर आपका है, 12th साइंस में अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एनडीए एंट्रेंस एग्जाम। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम बेटा कब दे सकते हैं? जब आपका 12th साइंस विद पीसीएम, 12th साइंस विद पीसीएम, पीसीएम डेट मीन्स बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप एनडीए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम मीन्स क्या है बेटा? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बेटा जब आप एनडीए एंट्रेंस पास कर लेते हो तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में जा सकते हो, है ना। तो आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जा सकते हो। और बेटा एयरफोर्स से आप कमर्शियल पायलट में भी एंटर कर सकते हैं, है ना। कमर्शियल पायलट में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर आपने बीई और बीटेक एक अच्छे कॉलेज से, एक गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? मर्चेंट नेवी में, जो मैंने अभी आपको बताया मर्चेंट नेवी, है ना। मर्चेंट नेवी बेटा मर्चेंट नेवी में एंटर करने से पहले हमें एक टेस्ट देना होता है और उस टेस्ट का नाम है बेटा IMUCET, IMUCET एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस
टेस्ट। बेटा IMU का मतलब है इंडियन मेरी टाइम यूनिवर्सिटी। सेट डेट मीन्स क्या हो गया बेटा, एक तरह का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या हो गया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आप इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करके आप मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हो। बेटा BE या BTech के बाद आप यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हो। डेट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स दे सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे सकते हो। बेटा इसके अलावा आप BE या BTech के बाद MTech कर सकते हो, MTech कर सकते हो, या फिर MBA कर सकते हो, या MTech कर सकते हो, या MBA कर सकते हो। बेटा BTech या BE के बाद आप फ्लाइट इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फ्लाइट इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बेटा इसके अलावा आप एयर ट्रैफिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नाम दे सकते हैं बेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। बेटा हम जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के बाद हम बहुत सारे सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, IFS बन सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को पास किया, UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, अगर आपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है तो बेटा आप IAS बन सकते हो। IAS डेट मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप बेटा PCS बन सकते हो, जिसको अपन नाम दे सकते हैं बेटा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। बेटा आप IPS बन सकते हो, जिसको बेटा हम नाम दे सकते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। बेटा आप नाम दे सकते हो, आप IFS बन सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं बेटा इंडियन एफ का डेट मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसके अलावा बेटा आप IRS बन सकते हो, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है ना। इस तरह के जो ये होती है सब सेंट्रल सर्विसेज के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। IAS के लिए, PCS के लिए, IPS के लिए, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।
तो ये सारे एग्जाम्स हम दे सकते हैं बेटा। इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैं इसको रेज कर देता हूं। इसके अलावा बेटा आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे सकते हो, है ना। आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे सकते हो बेटा। सीजीएल का डेट मीन्स क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, नाम दे सकते हैं बेटा इसको, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। बेटा जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे तो आपके लिए जॉब क्या हो सकती है बेटा? आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो सीबीआई में, है ना। हम कह सकते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, है ना। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई सीबीआई क्या होता है बेटा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हो, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स इनकम इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जा सकते हो। मैं यहां पे कह सकता हूं कि बेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जा सकते हो। या आप यूडीसी में जॉब कर सकते हो। यानी यूडीसी एक तरह का क्या होता है? अपर डिवीजन क्लर्क, है ना। आप एक क्लर्क बन सकते हो, अपर डिवीजन क्लर्क। आप बेटा आईबी आईबी बन आईबी को हम क्या नाम देंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जॉब कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं बेटा टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो। टैक्स असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट बेटा किस किस में बन सकते हो आप? जैसे सीबीडीटी, एक होता है बेटा सीबीईसी। सीबीडीटी का मतलब तो क्या हो गया? मतलब एक तरह का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नाम दे सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नाम दे सकते हो। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, है ना। क्या नाम देंगे इनको? एक्साइज कस्टम। और ये क्या है बेटा? डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें आप क्या बन सकते हो? एक टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो। दूसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में असिस्टेंट बन सकते हो। मैं कह सकता हूं बेटा असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दे सकते हो। तो ये बेटा किसका एग्जाम हो गया? एसएससी सीजीएल एग्जाम। नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ बेटा आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम दे सकते हो, है ना। सीएचएसएल इसका मतलब है बेटा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, सेकेंडरी लेवल एग्जाम। बेटा इस एग्जाम को देने के बाद
आप क्या जॉब कर सकते हो? अगर हम जॉब की बात करें तो बेटा आप एलडीसी, है ना, एलडीसी में जॉब कर सकते हो। एलडीसी एक तरह का लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, एलडीसी में काम कर सकते हो। या फिर डीईओ में काम कर सकते हो। डेट मीन्स क्या होता है बेटा? डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर वहां पे होते हैं। या फिर कह सकते हैं बेटा आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो। ये सारे इनसे आप जॉब कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा आप 12th के बाद सीपीओ एग्जाम दे सकते हैं। सीपीओ एग्जाम, सीपीओ एग्जाम्स का मतलब क्या हो गया? एक तरह का सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो आप। किसमें? इसका एग्जाम देने के बाद आप सेंट्रल, हम कह सकते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक तरह का क्या होता है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम से आप क्या जॉब कर सकते हो, है ना? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से क्या जॉब कर सकते हो? जैसे भाई आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी, एसएसबी में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो बेटा। एसएसबी क्या होता है? एक तरह का हम कह सकते हैं सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, है ना। सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी। इसके अलावा बेटा आप सीआरपीएफ में भी जॉब कर सकते हो। सीआरपीएफ का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस तरह से कह सकते हो बेटा आप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स। और है दूसरा बेटा आईटीबीपी, आईटीबीपी, आईटीबीपी डेट मीन्स इंडिया, इंडो तिबेतियन, कह सकते हैं बेटा इंडो, इंडो तिबेतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी में भी काम कर सकते हो आप। सीएपीएफ में काम कर सकते हो। सीएपीएफ क्या होता है? एक तरह का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, है ना। क्या नाम दे सकते हो बेटा? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में भी काम कर सकते हो। बीएसएफ में काम कर सकते हो आप, जिसको अपन क्या नाम देंगे? बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है बेटा। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, दिल्ली पुलिस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हम एग्जाम दे सकते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके अलावा बेटा आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। और बेटा इसके बाद में आप किस में जॉब ले सकते हैं? बेटा एक्चुअली में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट का नाम है नाटा, NATA, नाटा। नाटा का मतलब क्या हो गया बेटा? नेशनल, नेशनल एप्टीट्यूड, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इन आर्किटेक्चर। तो इसके लिए आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, और इसके बाद में आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करोगे। आप जेई मेंस का एग्जाम पास करके भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में। और आप इससे क्या जॉब पा सकते हो? आप एक सस्टेनेबल, मैं कह सकता हूं बेटा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में जॉब कर सकते हो।
आर्किटेक्चर, या फिर हम कह सकते हैं बेटा लैंड स्केप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, या आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ना इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में काम कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं आफ्टर ट्वेल्थ। अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट लिया है तो इन एग्जाम्स को आप फाइट कर सकते हो बेटा। अगर आपने बीई और बीटेक कंप्लीट किया है अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप गेट का एग्जाम दो। और गेट होता है बेटा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, कह सकते हैं बेटा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आप गेट का टेस्ट दो और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, है ना। इनके भी एग्जाम दे सकते हैं हम। चलिए, तो ये आपके कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ट्वेल्थ साइंस पीसीएम के बाद इन टेस्ट को दे सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा। इसके अलावा अगर आपने ट्वेल्थ को किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर आपने ट्वेल्थ क्लास को एनी स्ट्रीम से किया है ना, मैं कोई भी स्ट्रीम लेता हूँ, है ना, चाहे आपकी कॉमर्स हो, है ना, चाहे आपकी आर्ट हो, चाहे कोई सा भी किसी भी स्ट्रीम से आपने ट्वेल्थ क्लास को किया है, तो बेटा इसके बाद आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो, है ना, एनी स्ट्रीम से। तो जैसे आप बीजे एमसी कोर्स कर सकते हो, जिसको अपन नाम देते हैं जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, है ना। बैचलर कह सकते हैं बेटा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये कोर्स कर सकते हो बेटा। आप ट्वेल्थ के बाद बीएमएम कर सकते हो। बीएमएम का मतलब क्या हो गया, बैचलर ऑफ मास मीडिया। ये सब 3 इयर्स के कोर्स है ना, 3 इयर्स के कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा बेटा आप बीए कर सकते हो, है ना। बीए आप जर्नलिज्म से कर सकते हो, है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप बेटा बीबीए कर सकते हो, बीबीए। और बीबीए का मतलब क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बेटा बीबीएम कर सकते हो। बीबीएम का मतलब क्या हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। हम कह सकते हैं बेटा बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। ये सब कितने 3 इयर्स के कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ट्वेल्थ में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट लिया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट लिया है, तो आप बी फार्मा भी कर सकते हो बेटा, है ना। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये भी कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं। इसके अलावा बेटा आप ट्वेल्थ के बाद LLB भी कर सकते हो। LLB का मतलब क्या हो गया बेटा, बैचलर ऑफ लॉ, है ना। इसका कोर्स भी कर सकते हो। लेकिन बेटा इसके कोर्स के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्लेट। क्या नाम दोगे बेटा, क्लेट। और क्लेट का मतलब क्या होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट,
है ना। इसका आप टेस्ट दोगे, एंट्रेंस टेस्ट, देन आप बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो, है ना, एक अच्छी कॉलेज से, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, बीए, बीए के साथ में एलएलबी कर सकते हो, या बीबीए के साथ में भी आप एलएलबी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो आपने बीएससी किया है और बीएससी के बाद आप एलएलबी कर सकते हो, है ना। ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 12th के बाद में बीए किया है तो बीए के साथ में आप एलएलबी कर सकते हो। अगर आपने बीबीए किया है तो आप तब भी आप एलएलबी कर सकते हो। बीएससी अगर आपने किया है बेटा तब भी आप एलएलबी कर सकते हो। और इसके अलावा बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके अलावा मान लीजिए आपने बीएससी किया है ना, आपने बीएससी किया है, और बीएससी का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, है ना, 3 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आपने बीएससी ऑनर्स से किया है ना, तो बीएससी ऑनर्स या तो बेटा आप फिजिक्स सब्जेक्ट से कर सकते हो, है ना, या आप केमिस्ट्री से भी बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, केमिस्ट्री से आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हो, आप बायोमेडिकल, आप बायोमेडिकल साइंस से भी बीएससी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हो बेटा, हॉर्टिकल्चर, है ना, और बीएससी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से भी बीएससी आप कर सकते हो। तो बेटा ये कुछ ऐसे एग्जाम मैंने आपको बताए हैं जिनसे आप आफ्टर 12th पीसीएम या किसी भी एनी स्ट्रीम से इतने सारे सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको एक बताया था, जैसे मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो, आफ्टर 12th के बाद में आपने क्या किया, बीबीए किया, तो बीबीए के बाद में आप क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। और बेटा एमबीए करने के बाद में आप जॉब क्या कर सकते हो, है ना, आप किसी भी आप क्या बन सकते हो, सीईओ बन सकते हो। क्या बन सकते हो आप, सीईओ बन सकते हो। सीईओ का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरह का हम कह सकते हैं सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ये बेटा मैंने आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताए हैं जो आफ्टर 12th के बाद में आप कर सकते हो। अगर जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर मान लीजिए आपने बीएससी किया है तो बीएससी आप नैनो टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 12th के बाद आपने बीएससी किया है तो बीएससी को आप न्यूक्लियर साइंस से भी कर सकते हो, न्यूक्लियर साइंस, है ना, न्यूक्लियर साइंस से भी कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है बेटा, नैनो टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कर सकते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। तो बीएससी के बाद में न्यूक्लियर साइंस हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हुआ, इनमें आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, है ना। जैसे आपने बीएससी किया, या तो आप बीएससी के बाद में ये कोर्स कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बेटा या तो आप ऐसे कर लो कि बीएससी आपने कर लिया तो बीएससी के बाद में अगर आपको एमटेक करनी है ना, तो बीएससी के बाद आप क्या करोगे, एमटेक न्यूक्लियर साइंस से कर सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कर सकते हो। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, सॉरी बीटेक कर सकते हो, है ना। तो बीएससी किया तो आप बीएससी के बाद बीटेक भी कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शंस हमारे पास में सब हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कॉमर्स स्ट्रीम से हो, अगर मान लीजिए आपके पास में 12th में कॉमर्स स्ट्रीम था, है ना, तो कॉमर्स स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम से आप बीकॉम कर सकते हो, है ना, एमबीए भी कर सकते हो आप, है ना, आप सी एस बन सकते हो,
है ना। CS का मतलब होगा कंपनी सेक्रेटरी, है ना। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आप CA का कोर्स भी कर सकते हो, है ना। चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स भी कर सकते हो। बेटा चार्टेड जो अकाउंटेंट होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स करने के बाद आपको मतलब कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे इंडिया में, या हम कह सकते हैं हमारे इंडिया के साथ साथ जितनी भी पूरी दुनिया में सीए की डिमांड होती है। और बेटा सीए से क्या जॉब मिलेगा आपको? सीए से आप फाइनेंशियली किसी को एडवाइस दे सकते हो। क्या दे सकते हो? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली एडवाइस एडवाइस दे सकते हो। आप बिजनेस अकाउंटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बिजनेस अकाउंटिंग, आप बिजनेस अकाउंटिंग कर सकते हो, है ना। टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, है ना। टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ये कब होगा बेटा? जब आप सीए का कोर्स करोगे। तो सीए के कोर्स के बाद में आपको इनमें जॉब मिलने के जॉब इनमें आपको इजीली जॉब मिल जाती है। तो इन कोर्स को हम बेटा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। और मैं आपको एक लास्ट में ये कहना चाहूंगा बेटा, अगर हम नकारात्मक सोच को बदलें, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे वाक्यों को प्रयोग में ना लें तो बहुत अच्छा होता है। चलिए बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।